चौथी विज्ञान की कक्षा में आप अभिनंदन। कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बूफट चारुभक्षणं वासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऋषि पाराशर का ध्यान करेंगे और हम अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आपको बताया गया था कि 3 डेज फ्री क्लास लगेगी, उसके पश्चात हम पाराशरी पर चलेंगे। तो आज दूसरा दिन है। हमने पूर्व की कक्षा में क्या पढ़ा था? कोई मुझे बताएगा? आप में से कोई बताए? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी मैम, आ रही है। जी हमने मैम। ज्योतिष शास्त्र सामान्य परिचय पढ़ लिया, भावों के बारे में जान लिया, भावों के नाम जान लिए। ठीक है, भावों के कारकत्व और राशि परिचय इत्यादि पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है ना, प्रथम भाव शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव। ये सब तो खैर आप स्वयं भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो 12 भाव हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए। उसके बाद कौन से भाव का क्या क्या कहते हैं, जैसे कि प्रथमेश, लग्नेश, तन भाव। ठीक है। दूसरा भाव धनेश, धन का भाव है। द्वितीयेश भी कहते हैं और दूसरा भाव मार्केश में भी आता है। सप्तम भाव और दूसरा भाव मार्केश में आता है। और अगर किसी की दो राशियां मानो, जैसे कि एक राशि मंगल की सप्तम में और एक राशि मंगल की 12वें घर में पड़ी है, तो प्रबल मार्केश में मंगल आएगा। ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया, मानो वृषभ लगन की कुंडली है, 2 नंबर की लगन वाली कुंडली है, तो तीसरे भाव में कौन सा ग्रह आया? बुध। सॉरी, दूसरे भाव में बुध की राशि बनी। हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ एक कुंडली बनाई। इजी है, कुंडली बनाना सीखें। अब हमने 2 नंबर लगन वाली कुंडली बनाई, यानी वृषभ लगन की कुंडली। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब मैं वैसे अपनी लगन की, सभी लगनों की कुंडलियों की कुछ विशेषता होती है, और मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को उठाती हूँ, या फिर हम कालपुरुष की कुंडली पर एक, मतलब कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पे समझना। तो ये एक तरह से भगवान श्री कृष्ण भी वृषभ लगन के जातक थे। अब यहाँ पर देखिए, द्वितीय और सप्तम को मार्केश कहा गया। अब हम इसको भी देखते हैं त्रिक भाव में। त्रिक भाव में अगर हम देखें, 6, 8, 12 में राशि मंगल की पड़ी है। ये मंगल की राशि हो गई, ये बुध की राशि हो गई, और ये भी मंगल है। ठीक है। तो क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, और दो राशियां आ गई, एक सप्तम में आ गई, एक 12वें में आ गई, तो मंगल इस लगन के लिए प्रबल मार्केश है। एक उदाहरण से समझेंगे, भगवान श्री कृष्ण के तीर, जो बाली था, उसने अगले जन्म में एक शिकारी का रूप में आया, और उसने जो है जाने अनजाने एक जो है तीर चला दिया, और भगवान श्री कृष्ण के लगा। मतलब आकस्मिक दुर्घटना या चोट चपेट इत्यादि को दर्शाता है, क्योंकि मंगल मार्केश है, तो एक्सीडेंटल को दर्शाता है। एक्सीडेंटल कुछ इस प्रकार का, ये मैंने एक उदाहरण मात्र दिया। लेकिन वृषभ लगन के लिए जो मार्केश, प्रबल मार्केश है, वो मंगल है। यानी बुध की दशा में जब मंगल के अंतर प्रत्यंतर से गुजरेंगे, या अन्य ग्रहों का भी कुछ अशुभता आ गई, तो वहां पर वो मार्केश की स्थिति को दर्शाता है।
आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा द्वितीय भाव को क्या कहते हैं, मार्केश भी कहते हैं, द्वितीयेश भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं, तृतीय को सहज पराक्रम भाव भी कहते हैं, भाई बहनों का भाव है, और तृतीय क्योंकि तीसरा भाव है तो तृतीयेश भाव, ठीक है, तृतीय भाव। चतुर्थ भाव चतुर्थेश वाहन का, सुख का, मकान का, ठीक है। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का। षष्ठ भाव रोग रिपु शत्रु का, ठीक है, इसे रोगेश भी कहते हैं, षष्ठेश भी कहते हैं। त्रिषडाय जहाँ कहा जाता है तो 3, 6 और 11 को आपको बताया था ना कि आप ये याद कर लीजिए। केंद्र हो गया 1, 4, 7, 10, त्रिकोण हो गया 1, 5, 9, भाव की बात हो रही है। और मार्केश हो गया द्वितीय और सप्तम, जिसमें त्रिक भाव में एक राशि जिसकी दोबारा से आ गई तो वो प्रबल मार्केश हो गया। फिर हमने बताया त्रिषढ़ाय 3, 6, 11, त्रि माने 3, षड माने 6 और 11 त्रिषढ़ाय भाव, इनको भी अच्छा नहीं माना गया। तो हमने षड षड षष्ठेश कहा छठे भाव को, जो रोग ऋण शत्रु का है। सप्तम भाव है विवाह का, साझेदारी का, व्यापार का, पत्नी का। और आपको अभी भी ये भी बताया गया था द्वितीय और सप्तम मार्केश है। मार्केश से मतलब है जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से व्यक्ति गुजरेगा तो कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न होगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या है जी, मृत्यु के कारण को बताता है। कष्ट है, गुप्त विद्याएं हैं, अष्टमेश भी कहते हैं, आठवां जो भाव होता है। नवम भाव क्या है, हमारे भाग्य का है, धर्म का है, एंसिस्टर्स का है, इसे भाग्येश, नवमेश, धर्मेश इत्यादि कहा जाता है। ये इसलिए है कि जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना तो हम अटक जाएं कि अरे भाई धर्मेश क्या, यानी नवम भाव की चर्चा हो रही है। भाग्येश नवम भाव है, नवमेश नवा भाव है, ठीक है। दशम भाव हमारे राज्य का है, राजसी सत्ता का है, कर्म का है, इसे राज्येश भी कहते हैं कि व्यक्ति राज्य करेगा कि नहीं, तो हम उधर से देखते हैं। या फिर हम किसी या राजयोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। बृहस्पति की सूर्य की स्थिति पे भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस प्रकार की राजसी सत्ता को प्राप्त करेगा, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ करते ही नहीं लाइफ में, लेकिन फिर भी वो राजयोग जैसा जीवन भोग रहे हैं। उनके पूर्वज उन्हें इतनी संपत्ति दे गए हैं कि वो मजे मार रहे हैं भाई साहब। तो वो भी एक प्रकार का राजयोग है। जैसे कुछ लोग कुछ नहीं करते लेकिन बहन भाई फैमिली के साथ रह के मिल रहा है खाना। जैसे पहले जॉइंट फैमिली में एक आध व्यक्ति मानो ऐसा होता था कामचोर टाइप का, तो उसका भी आराम से पालन पोषण हो जाता था। तो हमने यहाँ देखा अष्टम भाव मृत्यु का हो गया, कष्ट का हो गया, गुप्त विद्या का हो गया, इसे अष्टमेश कहेंगे। नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, तो भाग्येश, धर्मेश, नवमेश। दशम भाव राज्य है, कर्म है आपकी, दशमेश भी कहते हैं, और पिता का भी भाव है, पिता के कर्म का भाव है। नवम भाव भी पिता का है, पिता को नवम भाव से भी देखेंगे अब, क्योंकि चौथा भाव माता का है तो दशम से भी पिता को देखेंगे। एकादश भाव आय है, लाभेश है, किसी भी चीज के किसी भी भाव से प्राप्त होने वाले लाभ को दर्शाता है। जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये वन प्लस कौन है भाई? ये अश्वनी गर्ग। हाँ जी बोलिए। ये नहीं, मैंने अभी लॉगिन किया है, अभी भी किया है, ज्वाइन किया है, अभी महोदय किया है। आपका नाम तो होगा, कुछ नाम बताएं अपना। अश्वनी गर्ग। अच्छा जी। और ये कौन है हाँ। आप? रिलेम C35, ये कौन है भाई? C35 कौन है जी? क्या आप अपना परिचय देंगे? हेलो, आप माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। वैसे देखो हमारी ये क्लास निशुल्क है और सभी का सादर स्वागत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परिचय देने में किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अतः अपना परिचय दें। हेलो। नमस्ते मैम। हाँ जी। हाँ जी। मैं स्वाति वीरवाल हूँ। मैं ज्योतिष सीखना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया है। जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए हम जी। कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। रिलेम C35 हमको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जवाब देना चाहिए ना। जी डॉक्टर आदित्य प्रकाश। हैं जी, ये आपका है? जी जी। अच्छा जी ठीक है, धन्यवाद। और ये वन प्लस सी
CH27 कौन है भाई? 1 + CH2 जी मैम, जी राधे राधे। जी जी। राधे 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 मैम, मैं राधे आयुष जी। उपाध्याय। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा जी। में। हम आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव है हमारे व्यय का, यानी जो 12वां घर है वो लग्नेश से 12वां या किसी भी भाव से 12वां घर उस घर के व्यय को दर्शाता है। अब लग्नेश से 12वां कौन सा घर है? 12वां भाव है, तो लग्न का व्यय दर्शाता है। अब लगन का किसी भी, जैसे धन का व्यय है तो हमें वहां से देखना है, किसी चीज का नुकसान होना है तो वो हमें देखना है। हम यहाँ का से वास्तु भी देख सकते हैं, जैसे चतुर्थ भाव हमारा घर है, ठीक है। और अष्टम भाव क्या है? शौचालय है, ठीक है। और ये जो 12वां घर है हमारा शयन कक्ष है, हमारे भोग का भी है, हमारे विलास का भी है, हमारे उसको भी दर्शाता है, विलासिता को। तो बहुत सारा एक ही भाव में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अंगों को देख लेते हैं। जैसे आंख है, सॉरी मुख है, प्रथम भाग मुख है, सिर है, कालपुरुष की कुंडली को लेकर चलिए। मस्तिष्क जो प्रथम भाव है कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि है, और वो मस्तिष्क को दर्शाती है। दूसरा भाव हमारी आंख का है, नाक नाक का है, वाणी का है, गर्दन का एक भाग है, कंठ को दर्शाता है, मुख को दर्शाता है। वृषभ राशि आती है, ठीक है। तीसरे भाव में कालपुरुष की कुंडली के आती है मिथुन राशि, तो वो गले को दर्शाती है। दाया कान, आप खड़े होकर देखिए कि जो इधर का भाग है आपका सीधा कान है, ठीक है। और आपके बड़े, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें, हम इसमें संबंधों को भी देखते हैं, फिलहाल अंगों की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कान है, अगर यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं होती, मानो बुध और सूर्य बैठ गया या और भी कोई अक्रूर ग्रह बैठ गए। सूर्य को वैसे क्रूर ग्रह में गाया गया है, और बाकी जो ग्रह हैं उन्हें शुभ और अशुभता दी गई है। जैसे कि हम कहेंगे मंगल और शनि अशुभ ग्रह माने गए, ठीक है। अगर क्षीण चंद्रमा है तो वो भी अशुभ माना गया है। पाप युक्त बुध है तो भी अशुभ माना गया है। और बृहस्पति को और शुक्र को सदैव शुभ ग्रह कहा गया है। इसके अलावा जो हमारे ये है राहु केतु है, ये छाया ग्रह है। जिस प्लेनेट के साथ ये बैठते हैं वैसे ही उसका रूप वैसा ही जो है ये फल देने लगते हैं, वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। बाकी फलिक चर्चा का विषय अलग होता है। यहाँ हम एक सामान्य अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्थिति खराब होती है तो नाक कान गले के रोग व्यक्ति को सताने लगते हैं, ठीक है। अष्टम भाव, सॉरी चतुर्थ भाव है हमारी छाती है, हमारा हृदय है, हमारा स्तन है, ठीक है। और अंतःकरण है, हमारा हृदय है, ठीक है, यकृत है। और जो पंचम भाव है उससे पेट संबंधी चीजों को भी देखते हैं, पीठ का भाग है। आगे चलते हैं, जो षष्ठ भाव है वो हमारी आंतों को भी दिखाता है। अगर मानो यहाँ बृहस्पति बैठ जाए तो समझ लो व्यक्ति को टाइफाइड हो सकता है, आंत संबंधी कोई रोग हो सकता है। नाभि है ये, दायां पैर पैर है, यानी हमारा सीधा पैर है। फिर हम आ गए किसमें? सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है हमारे कमर का निचली हिस्सा है, मूत्राशय है, और हमारी जननेंद्रिय इत्यादि है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर जातक की कुंडली है तो हम पत्नी के गर्भ को भी देखते हैं। गर्भ से मतलब अगर जैसे कि जो पत्नी के, अगर हम जातक की कुंडली से देखें कि पत्नी को क्या पत्नी को अगर मानो यहाँ पे मंगल इत्यादि या बुरे ग्रहों की स्थिति है तो इसकी वाइफ को कुछ पेट संबंधी डिसीजेज रहती हैं, जैसे कि कुछ जो जो महिलाओं वाली समस्याएं रहती हैं, इस तरह की समस्याएं, ठीक है। आगे चलो, अष्टम भाव ये गुप्तांगों का है, ठीक है। और हमारा लेफ्ट पैर है। उसके बाद हम आ गए इधर वाले भाव पर, नवम भाव पर। ये भी पेट और पीठ का दूसरा हिस्सा है। आ गए इधर वाले भाग पर, तो ये भी हमारी इधर की छाती हो गई, लेफ्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, गला, गले का इधर का हिस्सा हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, हो गया हमारा लेफ्ट कंधा, हो गया, ठीक है। बाहुबल भी जिसको हम कहते हैं। और फिर हम उधर 12वें घर पर चलते हैं, तो वहां पर हमारी ये वाली आंख हो गई, उल्टी आंख। अच्छा, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से और भी चीजें हैं, इसमें अंगों को बहुत अच्छे से नहीं दर्शाया गया।
लेकिन जैसे कहते हैं कि हमारे तलवों को भी दर्शाता है बारहवां घर, हमारी पैरों की जो उंगलियां हैं उसको भी दर्शाता है बारहवां घर, क्योंकि ये जो है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ये दशम भाव है, ये हमारी पिंडलियों को दर्शाता है। तो बहुत सारे अंग आ जाते हैं, हमारे शरीर के सभी पार्ट आ जाते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली से समझेंगे। फिलहाल जो यहाँ चित्र था उससे मैंने आपको दर्शा दिया। आगे चलते हैं। प्रत्येक भाव को इस प्रकार से याद करें, 12 भावों को विभाजित कर लें, प्रत्येक को चार उसमें बांट दें, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये एक धर्म त्रिकोण हो गया, काम त्रिकोण हो गया, मोक्ष त्रिकोण हो गया। अब इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि मानो हमारे पास, हमको ये देखना है कि जहाँ तक धार्मिक है कि नहीं, तो हम उसके धर्म त्रिकोण को देखेंगे, यानी हम उसके केंद्र भाव को देखेंगे। किसको? प्रथम को, पंचम को और नवम भाव को। क्यों? क्योंकि वो धर्म त्रिकोण है। कैसे देखेंगे कि भाई व्यक्ति, देखो प्रथम भाव तो ये है कि भाई वो कैसी आत्मा है, धर्म करेगी कि नहीं, धार्मिक आत्मा है कि नहीं। पंचम भाव में हम देखेंगे पूर्व जन्म के उसके अर्जित क्या कर्म थे, धार्मिक कर्म किए थे उसने। अगर धार्मिक कर्म किए थे तो यहाँ शुभता दिखाई देगी, चंद्रमा होगा, कोई बृहस्पति होगा, कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, कोई शुभ प्लैनेट बैठे होंगे, शुभ राशि बैठी होगी। लेकिन अगर वो अधार्मिक और दुष्ट आत्मा रही होगी तो यहाँ पर राहु, राहु केतु इत्यादि या कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठ सके, अशुभ युति भी बना सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं नवम भाव पर। नवम भाव तो है ही धर्म भाव, उसे कहते ही धर्मेश है। ठीक है। तो यह हमारे संचित धर्म को दर्शाता है कि क्या हम धर्म बल बढ़ा रहे हैं अपना, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। और जो दशम भाव है वो हमारे कर्म को दर्शाता है। अब हमने धर्म को, व्यक्ति की धार्मिक स्थिति को देखने के लिए हम त्रिकोण का अध्ययन करेंगे, यानी प्रथम भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का। फिर हम चलते हैं आर्थिक भाव को देखने के लिए, अर्थ अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में कौन सा भाव आया भाई? दूसरा भाव आया, छठा भाव आया और 10वां भाव आया। यानी कोई व्यक्ति आपके पास ये आता है कि जी मेरे को धन के बारे में समस्या है, मैं धन जोड़ पाऊंगा कि नहीं, या मैं कमाता हूं तो टिकता नहीं है। अच्छा, टिकता नहीं है तो हम लाभ की स्थिति को भी देखेंगे, या व्यक्ति किस प्रकार से धन कमाएगा या कितना धन उसके पास रहेगा, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि हम दूसरे भाव में उसकी धन की स्थिति को देखेंगे। धनेश लाभेश में जाके बैठ गया, लाभेश धनेश में बैठ गया, तो धन भी आएगा और धन से प्राप्त हो लाभ भी होगा। कई बार आता है ना, धन तो आ रहा है लेकिन लाभ नहीं हो रहा, इधर आया इधर खर्च हो गया, या हमने किसी दूसरे पर खर्च करना पड़ गया, एक्चुअल लाभ उस व्यक्ति को नहीं हो रहा। तो हम किन किन भावों पर दृष्टि डालेंगे? दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। छठे पर, छठा उसको दर्शाता है कंपटीशन को, किस तरह के कंपटीशन से गुजरेगा धन कमाने के लिए। कई लोग पूरे दिन मेहनत करके तब 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। ठीक है, कई लोग, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे छठे घर में क्या पोजीशन है, किस प्रकार का व्यक्ति कंपटीशन कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन क्या ये भाव है। उसके बाद हम उसके दशम भाव तो है ही उसका कर्म, कि वो व्यक्ति कैसे कर्म करेगा, कोयला बेचेगा कि पान की दुकान खोलेगा कि वो जॉब करेगा। अगर हम बिजनेस को भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो हम सप्तम को देखेंगे। अगर हमें किसी की पैतृक संपत्ति को देखना है, कि मानो एंसिस्टर से, इन लॉ से, या अपने हस्बैंड से, या कोई भी पूर्वज जो आपको भूमि भवन दे जाए या कुछ गुप्त जो धन दे जाए, धन दे जाए या संपत्ति दे जाए, तो वो हम अष्टम से भी देखेंगे। मकान का सुख मिलेगा का नहीं, वो हम चौथे से देखेंगे। तो बहुत सारी, हर भाव अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। वो विस्तार में जाने का मतलब, विस्तार में अध्ययन की स्थिति, जब हम अध्ययन करेंगे तो हम डीपली उसको समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पढ़ा, अर्थ को अगर हमें देखना है तो हम द्वितीय भाव को देखेंगे, हम छठे भाव को देखेंगे, और हम उसके क्या कहते हैं, दशम भाव को देखेंगे। इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। आगे बढ़ो। काम त्रिकोण। काम क्या है? काम वासनाएं, इच्छाएं। ठीक है। अब व्यक्ति किसके लिए जो है संघर्ष करेगा या पराक्रम दिखाएगा? तीसरा भाव पराक्रम का है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार का पराक्रम करेगा? ठीक है ना, कैसे वो लड़ेगा, पराक्रम दिखाएगा। भाई व्यक्ति परिश्रम क्यों करता है? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो तीसरा भाव उसके पराक्रम को दिखाता है कि वो किस किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार का पराक्रम करेगा। क्या वो पराक्रम करेगा? उसके पास बाहुबल है, कौन कौन उसका सहयोग करेगा, क्या भाई बहन भी सहयोग कर रहे हैं उसके काम धाम में, तो वो हम तीसरे भाव से देखेंगे, पराक्रम को हम वहां से देखेंगे। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी कामनाओं को देखने के लिए सप्तम।
सप्तम वैसे ही काम वासना का भाव है, पत्नी का भाव है, उसकी सांसारिक इच्छा का भाव है, उसके पार्टनरशिप में बिजनेस का भाव है। और सभी प्रकार की इच्छाएं जो एक भौतिकवादी इच्छाएं होती हैं, काम वासनाएं होती हैं, मतलब हमारे जो इंद्रिय सुख है, इस इंद्रिय सुख को वैसे हम 12वें घर से भी देखते हैं, पर यहाँ से भी देखते हैं हम, काम इच्छाओं का भाव है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे उसकी कामनाओं को। अच्छा, अगर चौथा और सातवां भाव बिगड़ा हुआ है तो समझ लो ना तो उसकी कोई इच्छा पूर्ति होनी है और ना उस जीवन में कोई सुख मिलना है। ये बात नोट करके रखना। क्यों? क्योंकि चौथा भाव सुख का है। बेशक व्यक्ति के पास मकान हो, बेशक व्यक्ति के पास धन दौलत हो, लेकिन उसे या मकान, वो मकान भी है लेकिन भाई वो वीराना सा है, तो आपके मतलब सदस्य नहीं है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम चौथे, या मकान का सुख नहीं भोग पा रहा, ठीक है, तो हम चौथे घर में क्या देखेंगे? सुख का भी भाव है। सु- सुख वहां से देखेंगे। और हम कहाँ से सुख को देखेंगे? उसके सप्तम से। सप्तम में उसकी इच्छाओं का भाव है, क्या उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? ठीक है, हम तीसरे से उसके देखेंगे पराक्रम, क्या वो पराक्रम कर रहा है इच्छाओं की पूर्ति के लिए? ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई ग्रह उच्च का होकर बैठ गया, अब वो किस भाव का स्वामी होकर बैठा, तो व्यक्ति पराक्रम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जीने के लिए पराक्रम। अगर अष्टमेश जाके बैठ गया, जीने के लिए पराक्रम कर रहा है। ठीक है, कर्मेश जाके बैठ गया, कर्म के लिए पराक्रम कर रहा है। ठीक है, तो वो पराक्रम में जैसी ग्रह युति स्थिति होती है उससे हम देख पाते हैं। हमने देखा एक भाव कामनाओं का कौन सा है? लाभेश। ये सबसे ज्यादा दुख देने वाला भाव है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा भाव है, आपकी महत्वाकांक्षा को इतना अधिक बढ़ा देगा कि आप लालच भी कर सकते हैं। आप जैसे कि कहीं से लोन ले लिया, या आप किसी इस तरह की स्कीम में फंस गए कि आपने लालच में कोई लॉटरी में, जुए में या कहीं पैसा लगा दिया, और फिर वो पता चला कि आप लाभेश के चक्कर में लॉस में चले गए। ठीक है, तो हमारी कामनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, उससे पराक्रम को, पराक्रम किसके लिए करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो तृतीय भाव को कामना में रखा गया, सप्तम को कामना में रखा गया, क्योंकि वो हमारी पत्नी का भी भाव है, हमारी काम वासना का भी भाव है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। और लाभेश जो है, वो वहां से हम कामना पूर्ति करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, तो वो हम यहाँ 11वें भाव से देखेंगे। तो इसको हमने काम त्रिकोण कहा। और ये भाव सबसे ज्यादा दुख देता है, ये त्रिषढ़ाय में भी आता है। त्रिषढ़ाय भाव को अच्छा नहीं कहा गया। 3, 6 और 11वां भाव। क्यों? भाई छठा तो है ही रोग ऋण शत्रु, तीसरा भाव है तो पराक्रम का, लेकिन पराशरी इत्यादि ग्रंथों में यहाँ पर जैसे मार्केश की दशा चलती है, उसमें अंतर प्रत्यंतर और भी सूक्ष्म दशाओं पर जाओ तो उसमें कहीं ना कहीं तीसरे का, छठे का और 11वें का भी रोल होता है, इसलिए इसको त्रिशठाय भाव कहा गया है और इनको अशुभ भावों में ही गिना जाता है। तो यहाँ पर 11वें घर से हम देखेंगे व्यक्ति लाभ के चक्कर में क्या क्या कर सकता है। मतलब कहीं गलत भी फंस सकता है, कहीं लोन ले सकता है, कहीं परेशानी में फंस सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी के जालसाजी में फंस सकता है। आगे चलते, अगर अशुभ स्थिति है तो आगे बढ़ते हैं मोक्ष भाव। मोक्ष त्रिकोण को देख लेते हैं। चौथा भाव है, अष्टम है और 12वां भाव है। यानी एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को चीजें छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे? मुक्ति का जो भाव है, पहले तो व्यक्ति को अपने घर से ही मुंह छोड़ना होता है। अष्टम जीवन, ये जीवन, भाई अष्टम की जब दशा चलती है ना, तो व्यक्ति को जैसी प्लैनेट स्थिति होती है, जब मानो जैसे अष्टम की दशा चल रही है, उसमें कहीं शुक्र का प्रत्यंतर आ गया, तो उसको भौतिकतावादी चीजों को छोड़ते रहना चाहिए। मतलब छोड़ने से मतलब पकड़ बनानी छोड़ देनी चाहिए। बृहस्पति की आ गई तो ज्ञान बांटना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसी ग्रह उससे संबंधित जिसकी प्रत्यंतर चल रहा है अष्टम की दशा में, उससे संबंधित चीजों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष का भाव है। ठीक है, अब कहने को तो चौथा भाव सुख का भाव है, लेकिन जब ऐसी कोई दशा चल रही है, जीवन का ऐसा पड़ाव भी आता है कि चीजों के प्रति मोह छोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि मोह ही तो दुख का कारण है। अब हम मोह को पकड़ के रखेंगे तो हमको कष्ट होगा ना, कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो हम मोक्ष त्रिकोण में चौथे को भी देखेंगे और हम अष्टम को भी लेंगे। और 12वां तो है ही मोक्ष का, कि वो किस प्रकार की चीजों का त्याग करता हुआ दिख रहा है व्यक्ति, क्या वो कर पाएगा?
अर्जुन त्याग नहीं करता है वो कष्ट पाता है। अब जो मृत्यु के भय से पीड़ित रहता है, आप जरा देखना उसकी मृत्यु बड़ी कष्टकारी होती है, मतलब उसके प्राण ही नहीं छूटते। इस तरह से समझ लीजिए, एक बैल है सड़क पर पड़ा है, लोग उसे दान का फल दे रहे हैं, तीर्थ का फल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे। कोई पाप आत्मा होती है, या हम कह सकते हैं कोई पूर्व जन्म के संचित पाप होते हैं, या व्यक्ति की जीने के प्रति इच्छा होती है, तो भी वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष से मतलब है छुटकारा। छूटेगा ही तो जब जब मोह छूटेगा, जब मोह ही नहीं छूट रहा तो वो छूटेगा कैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम मोक्ष त्रिकोण में लेते हैं। इस प्रकार से हम एक ताली का वो बना लेंगे, कालपुरुष की कुंडली, और धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि 12 भाव में कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे, और इस प्रकार से धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि व्यक्ति किस प्रकार की चीजों को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, या ये किस प्रकार की चीजों का त्याग करेगा, तो वो हम चौथे से, अष्टम से और 12वें से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यही सब बातें लिखी हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे नवग्रह कौन से हैं, हम सूर्य से गिनेंगे। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, मंगल को भूमि भी कहते हैं, क्योंकि पुस्तकों में जो लिखा होता है, अगर हम का आगे कभी पुस्तक पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बता रही हूँ। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये हमारे नवग्रह हैं। वैसे तो जो प्लूटो और अन्य 2-3 ग्रह भी आए हैं, लेकिन उनकी शास्त्रों में कहीं चर्चा नहीं की गई। उन्हें केवल भौतिक खंड के रूप में ही प्राप्त किया गया, जिसको हम जो है आज का साइंस कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं उसकी चर्चा नहीं। जब ये भचक्र भचक्र कहते हैं, वह क्रांतिवत जो एक यूनिवर्स, वो एक जो यूनिवर्स का वह भाग जहां पर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्लेनेट की स्थिति है वो पृथ्वी के भूभाग पर अपना प्रभाव डालती है। तो जो जो उसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम 12 राशियों को याद कर लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, इनके स्वामी देख लीजिए। प्रत्येक राशि को दो दो राशियों को एक जो है एक स्वामी मिला है, लेकिन सूर्य और चंद्र की केवल एक एक राशि है। ठीक है, मेष की मंगल, वृषभ की शुक्र जो ग्रह है, मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का गुरु है, मकर का शनि है, और कुंभ का शनि है, और मीन का भी गुरु है। तो आपने यहाँ देखा, सूर्य और चंद्र को एक राशि मिली है, जैसे कि चंद्रमा की कर्क राशि है और सूर्य की राशि है सिंह राशि। ठीक है, कुछ ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां भी होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो वो सिंह राशि है, या गुरु की मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो वो धनु राशि है। तो उसका अध्ययन तो खैर हम आगे करेंगे। फिलहाल हमको ये याद करना है कि कितनी हमारी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, और उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं वो याद करने हैं। 7 बार याद कर लिए हमने, काल पुरुष की कुंडली बना ली। ठीक है, और इस प्रकार से धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों के 12 भागों में विभाजित कर दिया। और ये जो शारीरिक अध्ययन है, ये काल पुरुष की कुंडली से करेंगे। भावों के बारे में तो विस्तार से चर्चा आगे होगी, जब हम पाराशरी पढ़ेंगे और प्रत्येक राशि के बारे में, और यहाँ तक कि हम दशाएं भी पढ़ेंगे, तो वो एक विस्तृत चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने सूक्ष्मता से बता दिया। अब हम पढ़ लेते हैं कर्मों के बारे में। तो क्या हम पहले अटेंडेंस ले लें? हाँ जी। तो क्या सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं? कृपया कर लीजिए। मेरे को आज जुकाम हो रहा है। कृपया सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। ऋचा जी, क्या आप माँ कर पाएंगी? रुचि जी, ऋचा जी, आप में से जो कर सकता हो कृपया कर लें। क्या सभी ने कैमरा ऑन कर लिया? जी, मैं स्क्रीन शेयर हटा देती हूँ। जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी।
क्या आपको समझ में आ रहा था? जी मैम। चलिए अब हम कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या अटेंडेंस हो गई? मैं आगे बढ़ूं जी? जी मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या कर लेते हैं, देखिए, ये तो हमारा तीन तीन दिवसीय अध्ययन था, और जिसमें हम जो बेसिक चीजें हैं उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन विस्तृत व्याख्या हम पाराशरी में करेंगे, और वो हमारी क्लास लगभग शुरू हो चुकी है। तो आज हम थोड़ा सा कर्मों के विषय में जान लेते हैं, जो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम बचा है, और कल कल हम कारक कुंडली के बारे में, या जो शेष बचेगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ देखिएगा कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनका फल हमें कब कैसे मिलता है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म बताए गए हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं और बुरे कर्म भी हो सकते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसका नतीजा श्रेष्ठ होता है, और जो कर्म खराब होते हैं वो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, उनका रिजल्ट भी खराब ही मिलता है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित कर्मों को सुन लो। संचित वह कर्म है जिसका भाग हमने नहीं भोगा, जो हमने जन्म जन्मों से जमा किए हुए हैं, इस जन्म में फलित होने के लिए तैयार है। इस जन्म में फलित होने के लिए तैयार है, इसलिए आत्मा के संपूर्ण कार्मिक बैंक खाते को दर्शाती है। यह उन कर्मों को भी दर्शाता है जिसे आत्मा ने बोया है लेकिन अभी तक काटा नहीं। मैंने कहा ना, संचित कर्म वे है कि जिसका कुछ भाग तो शायद हमने भोग लिया हो लेकिन कुछ नहीं भोगा। इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि आ हम ये कहेंगे, जैसे कि भीष्म पितामह थे, उनको मृत्यु शैया मिली, शर शैया मिली, बाणों की शैया। तो भीष्म पितामह ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भाई बताओ मुझे बाणों की शैया क्यों मिली? मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, पर मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे बाणों की शैया मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे रिमाइंड कराया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न एक संपूर्ण अवतार थे, उन्हें अपने हर जन्म का ज्ञान था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना 100 जन्म देख पा रहे हो, मैं तुम्हारा 115वां जन्म देख रहा हूँ। तुमने एक सांप को उठा करके झाड़ियों में देके मारा था, और उसके जो है क्या कहते हैं, चोट लग गई थी, और वो बहुत टाइम तक तड़पता रहा और मरा नहीं। एक तो वो पाप था, और ऊपर से तुमने द्रौपदी के अपमान को सहन किया। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो तुम मुंह बंद ही रहे। तो ऐसी स्थिति में वो पाप प्रबल हो गया, और अब तुम्हें भोगना पड़ा। तुम्हारे पुण्य इतने थे कि तुम भोग नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने भोगा क्यों? क्योंकि अब पाप प्रबल हो गया तुम्हारे इस पाप के कारण। रमा मैम जरा पढ़िएगा, एक मिनट। मैम मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी मैम। स्क्रीन शेयर करिए। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह आत्मा के संचित कर्म का वह भाग है जो हमें इस जन्म में काटना है। तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो इस जन्म में फलित हो रहे हैं, यानी कि हम वर्तमान में जो भोग रहे हैं वह हमारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। क्रियमाण कर्म ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में हमारे संचित कर्मों में जुड़ेंगे। दूसरे शब्दों में संचित कर्म पिछले जन्म के कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में फलित हो रहे कर्म है, और क्रियमाण कर्म वे कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। ये स्वेच्छा वाला भाग है और यह हमारे भविष्य को बदलने की शक्ति भी रखते हैं। मंत्र, पूजा, दान और सभी अच्छे कर्म जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है
इससे प्रारब्ध कर्मों को संतुलित किया जा सकता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो हमने देखा संचित कर्म वह भाग है जिसको हमने अभी नहीं भोगा और जन्म जन्मांतर से इकट्ठे कर रखे हैं। तो वो हमारे जुड़ते रहते हैं, और जब हमारा देह का त्याग होता है, मानो देह त्याग होने के बाद किसी को चमगादड़ की योनि मिल गई या कुछ, या जैसे मैंने एक भीष्म पितामह का उदाहरण दिया कि जब हमारे पाप प्रबल होंगे तो पता नहीं कौन कौन से जन्म के साथ में लग जाएंगे। अगर हमने कोई छोटा सा भी अपराध कर दिया तो एक हमारा पाप प्रबल हो जाएगा और वो हमें भोगना पड़ जाएगा। फिर प्रारब्ध कर्म हमने देखा कि वह आत्मा के संचित कर्मों का वह भाग है जो हमें इस जीवन में काटना। हम कहते हैं ना प्रारब्ध भोग रहे हैं, जिससे पूछो कहेगा जी मैं तो प्रारब्ध भोग रहा हूँ, मैंने तो इस जन्म में कोई कर्म किया नहीं, यानी पिछले कोई जन्म का शेष जो आप भोग रहे हैं, जो इस जीवन में काटना शेष है या हम काट रहे हैं। तात्पर्य प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो इस कर्म में फलित हो रहे हैं, इस जन्म में फलित हो रहे हैं और हम वर्तमान में भोग रहे हैं। और प्रारब्ध भोगे बिना आप नहीं बच सकते। एक बार को संचित कर्म का क्या है कि अगर आपने पुण्य बल बढ़ा लिया तो आप संचित को टाल सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध आपको तब भी भोगना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन पता चला 20-22 साल की आयु में ही चल बसा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्रियमान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो भविष्य में हमारे संचित कर्मों के रूप में जुड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कर्म पर ध्यान दो, कर्म अच्छे करो। ठीक है, दूसरे शब्दों में संचित कर्म पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में फल रहे, जो हम कर्मों को भोग रहे हैं, फलित कर रहे हैं, वे कर्म है। और क्रियमाण कर्म वे कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। इसलिए अपने क्रियमाण कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये जो हम हमारा चक्र है ना, इस संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म के चक्र के ही चलता रहता है, और उसी के फल स्वरूप हम अपने पापों को भोगते रहते हैं। ठीक है, और लेकिन हम अपने क्रियावान कर्मों को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं भाई? अच्छे कर्म करके, दान करके, पूजा करके, लोग गरीबों को भोजन खिला करके। तो यहाँ तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत? भाई संचित कर्म तो वो हो गए जो अभी तक हमने नहीं भोगे, उसे हम टाल सकते हैं। कैसे टाल सकते हैं? कोई ऐसा पाप ही मत करो कि वो प्रबल हो जाए। ठीक है, क्रियावान वो हो गए जो अब हम कर रहे हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म करो। ठीक है, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। अपने कर्म मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठता और कर्म है। अगर हम अपने कर्तव्य सबके लिए है, एक पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, माता के लिए भी है, पुत्र के लिए भी है, पुत्री के लिए भी है। एक ऐसे माता पिता है अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, और ऐसे माता पिता भी हैं जो भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं। कर्तव्य पालन सबके लिए है। ठीक है, और प्रारब्ध तो वो है जो हम आज भोग रहे हैं, उसे हम नहीं टाल सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कर्म फल का सिद्धांत था जो आपको समझाना जरूरी था, जिसकी वजह से हम ये ज्योतिर्विज्ञान की कक्षा में जुड़े हैं। और आपको ये सूचना दे दूं, कल हमारी अंतिम कक्षा होगी, इसमें हम कारकत्व की चर्चा भी कर सकते हैं, या हम किन्हीं संबंधों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ संबंधों के बारे में लिखा है, ये भी कर सकते हैं, या हम कारकत्व का ले लेंगे, या देखते हैं जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट होगा। क्या बच रहा है भाई? देखते हैं क्या क्या पढ़ा दिए हम। कारकत्व ही पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है, और बाकी हमारा जो पराशरी कोर्स चल रहा है वो आपको पता ही होगा, उसकी 500 पर मंथ फीस है, और टोटल फीस 3000 है। आप उसमें दे सकते हैं शिफ्टों में, पर मंथ 500। आपकी इच्छा है आप 1 महीने पढ़ के छोड़ दें, आपकी इच्छा आप कंटिन्यू 6 महीने पढ़ें, इट्स अप टू यू। आपको समझ में आ रहा है तो उसमें हम आपको सार रूप में ही पढ़ाते जाएंगे, एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं पढ़ा रहे। जैसे कि कुछ योग पढ़ा दिए हमने, ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया, राशियों के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया, और उसके